हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आपका 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही जो बीए फर्स्ट ईयर में है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समकालीन समाज को मृत्यु संस्कृति के रूप में निम्नलिखित में से कौन देखता है? समकालीन समाज यानी वर्तमान समाज को मृत्यु संस्कृति के रूप में कौन परिभाषित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाड्रीलाट। बाड्रीलाट के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज वस्तुतः मौत के कगार पर खड़ा है और ये कहते हैं कि ये कब धाराशायी हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है, इसलिए ये वर्तमान समाज को मृत्यु संस्कृति के रूप में परिभाषित करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिक समाज के संदर्भ में पास्टिस प्रत्यय का प्रयोग किसने किया या उपयोग किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जेम्सन। जेम्सन उत्तर आधुनिक समाज के संदर्भ में पास्टिस प्रत्यय का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से एक कोई ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहा है, तो आपको बाकी को मैच करके एक को निकालना है। सामाजिक विजातीयता आधुनिक समाज, राइट। सामाजिक विजातीयता आधुनिक समाज की विशेषता है, ये भी सही है। प्रौद्योगिकी प्रधानता उत्तर आधुनिक समाज की विशेषता है, ये भी सही है। उत्पादक अर्थव्यवस्था औद्योगिक समाज की विशेषता है, ये भी सही है। वस्तु विनिमय मूलक अर्थव्यवस्था, तो ये जनजातीय समाज की विशेषता है, न कि पूंजीवादी समाज की। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कूट की सहायता से आंसर देना है। तो फर्स्ट जीवन प्रत्याशा, ये भी पहलू है। साक्षरता का प्रतिशत, ये भी है। रहन सहन, ये भी है। प्रौद्योगिकी उन्नति, ये नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की खोज, ये नहीं है। ठीक है, तो ऊपर के तीन मैच कर रहे हैं, तो इस आधार पर अगर हम आंसर ढूंढें तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक, मानव विकास के प्रमुख पहलू जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय यानी रहन सहन की दशा। वर्ष 1916 में पूना में विधवा गृह तथा बॉम्बे में इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? वर्ष 1916 में पूना में विधवा गृह और बॉम्बे में इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना डी.के. कार्पे ने की थी। डी.के. कार्पे। नेक्स्ट है, रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में होते हैं, 2-3 क्वेश्चन जरूर होते हैं। ठीक है, रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन ऑस्कर लेविस ने किया था। ऑस्कर लेविस ने। विरचना की अवधारणा किससे संबंधित है? विरचना की अवधारणा किससे संबंधित है? तो जैक्स दरिडा से संबंधित है। जैक्स दरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बहुत सारे रखे हुए हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इस तरह के आंसर। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा ए है बेबर, बी पार्सन्स, सी डेहर्नेडॉर्फ और डी दुर्खिम। तो बेबर की अवधारणा क्या है? देखिए, सामाजिक क्रिया। पार्सन्स की अवधारणा समाज व्यवस्था। डेहर्नेडॉर्फ वर्ग संघर्ष। दुर्खिम सामाजिक तथ्य। तो इस आधार पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेबर सामाजिक क्रिया, सी। ठीक है, इस आधार पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बेबर की अवधारणा सामाजिक क्रिया तीसरा, पार्सन्स का चौथा समाज व्यवस्था। ठीक है, और डेहर्नेडॉर्फ का वर्ग संघर्ष दूसरा। सी में देखिए ऑप्शन, डी में डी दुर्खिम का आंसर होगा सामाजिक तथ्य फर्स्ट। तो इस तरह से सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। शक्ति अभिजन, शासक अभिजन, शासक वर्ग और निषेधात्मक समूह। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे आपका सी। देखिए,
अब सी के आधार पर हम मैच करते हैं। ए का तीसरा शक्ति अभिजन मिल्स, शक्ति अभिजन मिल्स के द्वारा दी गई है ये अवधारणा। शासक अभिजन पेरेटो, शासक अभिजन की बात पेरेटो करते हैं। शासक वर्ग की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है और निषेधात्मक समूह की अवधारणा रिजमैन की है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसको पहले देख लेते हैं। पूर्ण संस्था, ये सुमेलित है। गॉफमाइन की, ये भी सही है। पूर्व औद्योगिक समाज सोवर्ग की, ये भी सुमेलित है। सकेंद्रित जोन सिद्धांत वर्गेस की, ये भी सुमेलित है। उत्तर आधुनिक समाज की अवधारणा दुर्खिम के द्वारा दी गई है, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, बल्कि ये अवधारणा डेनियल बेल के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी होगा। यहाँ पर भी सूची को सुमेलित करना है। मैंने कहा था कि मैं इस तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में अधिक रखी हुई हूँ। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, नृजातीयता की अवधारणा समनर के द्वारा दी गई है। नृजातीयता की अवधारणा समनर के द्वारा दी गई है। सत्तावादी व्यक्तित्व की अवधारणा एडोर्नो के द्वारा दी गई है। सामाजिक व्यवहारवाद की अवधारणा मीड के द्वारा दी गई है और प्राथमिक विचलन की अवधारणा लेमर्ट की है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का दूसरा और डी का पहला। ठीक है, इस तरह से हमारा मैच हो गया, तो राइट आंसर हमारा ए होगा। ध्यान से देखिए आप लोग इसको भी, यहाँ पर भी सूची फर्स्ट और सेकंड है। मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा रखे हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जेमाइनशाफ्ट की अवधारणा टानिच, अनुकूलात्मक संस्कृति की अवधारणा आगबर्न, ऐन्द्रिक संस्कृति सोरोकिन और सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खिम। ठीक है, बेबर यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो अब मैच करना है हमको। यहाँ पर जेमाइनशाफ्ट की अवधारणा टानिच की राइट है। अनुकूलात्मक संस्कृति की अवधारणा आगबर्न की राइट है। ठीक है, ऐन्द्रिक संस्कृति की अवधारणा सोरोकिन की, ये भी राइट है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खिम, ये भी राइट है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आपका, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखना भूल गई हूँ, तो इस तरीके से आप मैच कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी सुमेलित करना है। जनजातीय समाहितीकरण की अवधारणा किसकी है? ठीक है, और हिंदूकरण की अवधारणा किसकी है? राजपूतीकरण और कुलीनीकरण। अब इसको मैच करते हैं। जनजातीय समाहितीकरण एन.के. बोस के द्वारा दी गई है, राइट। हिंदूकरण की अवधारणा मैक्स वेबर, राइट। राजपूतीकरण की अवधारणा सुरजीत सिन्हा, राइट। कुलीनीकरण की अवधारणा नर्मदेश्वर प्रसाद, राइट। तो इस तरीके से हम मैच करते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आता है ए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो सामने से है सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। संस्कृतिकरण, ऐच्छिक समूह, प्रत्यक्षवाद और भूमिका ग्रहण। संस्कृतिकरण, ऐच्छिक समूह, प्रत्यक्षवाद, भूमिका ग्रहण, अब सामने से मैच करना है। ठीक है, तो अब देखिए संस्कृतिकरण की अवधारणा आपको पता होगा श्रीनिवास की, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई है और काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप उसको देखिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैंने उसमें ऐड किया है। ऐच्छिक समूह की बात करते हैं सेडरसन। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं ऑगस्ट काम्टे और भूमिका ग्रहण की अवधारणा है मीड की। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, इसके आधार पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी अब हमें देखना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रकट प्रकार सुमेलित है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है सुमेलित है, यानी एक केवल सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो प्रकट प्रकार की अवधारणा बेबर के द्वारा नहीं दी गई है, ये सुमेलित नहीं है। नियम विहीनता की अवधारणा नॉडेल के द्वारा नहीं दी गई है।
प्रकार एवं दुष्प्रकार की अवधारणा मार्क्स के द्वारा नहीं दी गई है। सांख्यिकी समूह की अवधारणा बर्ड स्टेट के द्वारा दी गई है, तो इसलिए केवल डी सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित किया? विशेष विवाह अधिनियम 1954, अगर आपको पता होगा कि कौन कौन सी शर्तें देता है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इच्छा है तो मैं इस पे वीडियो बना सकती हूँ, आप कमेंट करिए। ठीक है, तो मैं वीडियो बना दूंगी। विशेष विवाह अधिनियम अंतर्विवाह को प्रभावित किया है। ठीक है, अंतर्विवाह को प्रभावित किया है विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रशस्त विवाह यानी मान्य विवाह है? इन ऑप्शन देखिए आप, मान्य विवाह कौन सा है? ठीक है, जिन्हें हिंदू धर्म शास्त्र उचित मानते हैं, तो पहला है ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व और असुर विवाह। इसमें से फर्स्ट ब्रह्म विवाह और सेकंड आर्ष विवाह को मान्य विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ये दोनों गंधर्व और असुर विवाह मान्य नहीं है। ठीक है, प्रशस्त विवाह में नहीं, अप्रशस्त विवाह है ये। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें से 4 मान्य है और 4 अमान्य है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के स्वरूप है। ठीक है, तो अभी बताया मैंने कि इसके 8 प्रकार हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 8। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। कुल 8 प्रकार के विवाह हैं हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक नातेदार है? तो तृतीयक नातेदार ससुर का भाई है, बाकी द्वितीयक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी संबंध मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? तो एक विवाहजन्य होते हैं, एक समरक्त संबंध होते हैं। ठीक है, हमारे नातेदारी 2 प्रकार की होती है, विवाहजन्य होती है और समरक्त, यानी जहाँ पे विवाही संबंध स्थापित होती है वो हमारे नातेदार होते हैं, और जो हमारे रक्त संबंधी होते हैं वो हमारे, बाकी कोई नहीं होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक विवाहजन्य और समरक्त। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।